उसके पावर का दुरुपयोग कराया। इसलिए आपसे कहूं कि गरीबी 4 दिनों की है, झेल लेना साहब, पर किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी 4 दिन की होगी, एहसान सारी जिंदगी का होगा। कर्ण पर एहसान कर दिया दुर्योधन ने। कर्ण पर क्या कर दिया? एहसान कर दिया। अब एहसान तले दबा लिया। अब इस एहसान से वो भगवान के कहने पर भी ना निकल पाए। आप भी किसी के एहसान तले मत दबना। गरीबी में गुजर बसर कर लो, नमक रोटी खा लो, एहसान नहीं। कोई हमें करोड़ों दे तो मत लो। भाई क्यों दे रहा है हमें? आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। और जंगल का शेर भले भूखा मर जाए, पर सर्कस का शेर तो कुत्तों की जिंदगी जीता है। जंगल का शेर भले भूखा मर जाए तो मर जाए, वो शेर मरेगा, पर सर्कस का शेर भी कुत्ता हो जाता है। बोलो हाँ या ना? सर्कस के शेर पर मालिक का एहसान होता है, जबकि जंगल के शेर पर किसी का कोई एहसान, वो राजा है। जंगल का शेर राजा है, सर्कस का शेर राजा नहीं है। सर्कस का शेर तो कुत्ता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही है। यदि आप किसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, शेर टुकड़ों पर पलता है ना मालिक के, हाँ के ना? जबकि जंगल का शेर किसी के टुकड़ों पर पलता है, अपना शिकार खुद ढूंढता है। सर्कस का शेर कुत्तों की तरह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूं, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, वरना कुत्तों की तरह तुम्हारी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। एक बात याद रखना दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माँ, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मैं हजारों में खुश हूं। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मैं रोटी में खुश हूं। पर जिंदगी स्वतंत्रता से जीना चाहूंगा, किसी के एहसानों तले दबकर जीवन नहीं जीना चाहूंगा। करोड़ों की चाह होगी आपको, तो आपको एहसानों तले दबाएगी। इसलिए आपकी इच्छाएं आपको गुलाम बनाती हैं। इसलिए इच्छाएं कम रखो। अपने आप को बेच मत देना, किसी के अधीन मत कर देना। पराधीन सपने सुख नाही, समर्पण करना है, अधीन करना है, अधीन होना है तो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं, हम तो प्रभु के अधीन हो जाएं, हम भगवान के अधीन हो। समर्पण करना है तो किसी व्यक्ति के सामने नहीं। एहसान किसी इंसान का क्या होगा साहब, एहसान तो भगवान का है हम सब पर, नहीं है एहसान। दुनिया हमें क्या देगी? भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, क्या नहीं दिया भगवान ने? एहसान भगवान का हो, किसी व्यक्ति का एहसान लेकर क्या करोगे? तो दुर्योधन का एहसान कर्ण ने ले तो लिया, बाद में उसका चुकाना पड़ा कि नहीं? बताओ, आपको क्या लगता है? कर्ण का बहुत अपमान होता था समाज में कि तुम तो राजा नहीं हो, तुम तो शूद्र पुत्र हो। तो कर्ण बहुत व्यथित था, बोले मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी तो दुर्योधन ने सम्मान दिला दिया, अंग देश का राजा बना दिया। अब राजा तो बना दिया, उसके बाद फिर कितने गलत काम करवाए कर्ण से।
तो आपको ऐसा सम्मान चाहिए क्या कि आपको सम्मान तो मिला लेकिन उस सम्मान के बदले आपको गलत करना पड़ रहा है। जैसा दुर्योधन कहेगा कर्ण को वैसा करना पड़ेगा। तो बताओ ये गुलामी सही है या स्वतंत्रता सही है? और स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप इच्छाओं के गुलाम ना हो। जो इच्छाओं का गुलाम है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, चुनाव आते हैं तो नेता लोग साड़ी वाड़ी बांटते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तुम पहुंच जाती हो साड़ी लेने के लिए। एक स्टील का बर्तन भी बांटते हैं नेताजी। ओ लाइन लगा के मैया तो एक दूसरे के मूड में मार मार के छीना झपटी करती है। साड़ी के लिए कहो मर जाएं। वो नेताजी साड़ी बांट कर तुम्हें खरीद रहे हैं। तुम्हारी इच्छा क्यों है साड़ी? तुम्हारे पति साड़ी दे रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं हो तुम? फटी बहनों, किसी का एहसान क्यों लेना? कल को वो नेता कहेगा साड़ी हमारी पहनी, हमें तो वोट दिया नहीं। नहीं जी, हम सत्य को जिताएंगे, किसी से हम 1 रुपए नहीं लेंगे, अपना मत बेचेंगे नहीं। आजकल का आदमी बिकाऊ है। एक बोतल में आप लोगों को खरीद सकते हैं आजकल। तो एक बोतल दारू पिला दो, 10-20 लोग आपके आसपास आके बैठ जाएंगे और आपको जान देने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए। कहो जी क्या करना बताओ, हाँ या ना? कौन लोग हैं ये? 2 कौड़ी के लोग। नेताजी साड़ी बांट रहे हैं और महिलाएं छीना झपटी कर रही हैं, हमें दो हमें दो। कौन है ये? 2 कौड़ी के लोग। फोकट में लेने की तुम्हारी आदत बहुत हो गई है। तुम्हारे खून में अब फोकटगिरी समा गई है। ईमानदारी से जीवन जीना तो सीखा ही नहीं। क्यों लेना है? फोकट का लिया कर्ण ने दुर्योधन से फोकट का ले लिया और अंग देश के राजा बन गए। फिर क्या नचाया कर्ण को दुर्योधन ने? मेरी मां, कोई लाख दे, हमें नहीं लेना साहब। हमें हमारी ईमानदारी का चाहिए। हम लेते हैं, ईमानदारी का लेते हैं, कमाते हैं, ईमानदारी का कमाते हैं। आप हमें 1 करोड़ दीजिए, बेईमानी का हम नहीं लेंगे, हम लेते ही नहीं। हम ईमानदारी का 1 रुपए लेंगे। हम मेहनत करें हैं, हमने आपको कथा सुनाई, जो हमारी मेहनत है वो हम आपसे ले लेंगे, मांग लेंगे आपसे। पर बेईमानी का आपका करोड़ों हो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारी मेहनत का 10 रुपए बन रहा है, 10 रुपए दे दो। 1 करोड़ बेईमानी का ना, हमें नहीं चाहिए ही नहीं। सिद्धांत बनाओ कुछ। ये महाभारत की घटनाएं सिखा रही हैं। किसी से कुछ मत लो। तुम्हारा पड़ोसी भाभी जी आपके लिए साड़ी लाए हैं, काहे लाया है साड़ी? अपनी लुगाई को दे। तुम्हें देने क्यों आया है? क्यों जी? आप लोगों को बस फ्री में मिलना चाहिए। सब लेने को तैयार है। फ्री में आदमी जहर बांटे तो आप जहर ले लो। आजकल तो फ्री में कोई जहर बांटने लग जाए तो लोग कहेंगे हमें भी दे दो थोड़ा सा, हम भी पी लें। हाँ या ना? देखते हैं आप ना? हम तो देखते हैं जब चुनाव के टाइम पर, उसके पहले चीजें बढ़ती हैं, नेता लोग बांटते ना, साड़ियां खूब बढ़ती हैं, स्टील के बर्तन बढ़ते हैं। हाँ या ना? और शराबियों को शराब की बोतलें बढ़ती हैं और लोग खूब लेते हैं।
कोरोना काल में कुछ लोगों ने अनाज बांटा, अच्छा किया, बांटना चाहिए, पर लेने वाले ने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार भी ले लिया है, फिर भी ले लिया। जिसके पास नहीं है उसको भी तो मिलना चाहिए। सारा एक ही व्यक्ति रखना चाहता है। आदमी का बस चले तो सारा एक ही ले ले, बोले दूसरे को उसको मरने दो, हमें हमारा पेट हाहू, हम ना दे हैं काहू। व्यक्ति इतना स्वार्थी है। हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आपको दुर्योधन की तरह, कर्ण की तरह अपने आप कोई एहसान आप पर ना करे। हम पर इतना एहसान करो कि हम पर कोई एहसान मत करो। कोई एहसान नहीं। किसी के एहसानों तले आपको नहीं दबना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? किसी के एहसानों तले दबना चाहिए? दादाजी बताओ, किसी का एहसान लेना चाहिए साहब? कोशिश करो कि ना लेना पड़े। लेना अच्छी बात है, नमक रोटी खाना अच्छी बात है, पर किसी के एहसानों तले दबना अच्छी बात? अपने बच्चों को ये सब बातें समझाओ, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, किसी के टुकड़ों पर ना। हम तो कथाओं में कहते हैं कि बेटे को अपने बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए। इतने कामयाब बनो बेटा कि आपको बाप से भी कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। बाप अपने हाथ से अपना दान पुण्य करे। हमें बाप के संपत्ति भी नहीं चाहिए। नेताओं का तो छोड़ दो, बाप का भी नहीं चाहिए। हम में काबिलियत होगी तो कमा लेंगे। हमें विकसित देश चाहिए। हमें वो भारत चाहिए जिस भारत में दुनिया पढ़ने आए, भारत को पढ़ने के लिए कहीं जाना ना पड़े, किसी और देश का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। हमारा भारत, हम भारत को, हमारा एक सपना है, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं। आज हमारे भारत के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। आपने सुना कि कोई लंदन से पढ़ने के लिए भारत आया, कोई अमेरिका से पढ़ने भारत आया, कोई चाइना से पढ़ने भारत आया? सुना? कम, बहुत कम। काशी में, बीहचू में हैं कुछ बच्चे विदेशी जो पढ़ते हैं। कम मात्रा है, पर भारत के बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन, जापान खूब जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा भारत, हमारी शिक्षा इतनी स्ट्रांग हो, इतनी मजबूत शिक्षा प्रणाली हमारी हो कि भारत के बच्चे को पढ़ने कहीं और ना जाना पड़े, दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत में आए। ऐसा भारत चाहते हैं हम। ऐसी शिक्षा प्रणाली को डेवलप करें कि हम दुनिया को पढ़ाएं। हमें कोई क्या पढ़ाएगा? क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भारत के पास है। जो वैदिक ज्ञान है वो ज्ञान भारत के पास है। और आज भारत दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा, भैया हमें पढ़ने का मौका दो, हमें पढ़ाओ ना। हम इतनी श्रेष्ठ पद्धति प्रणाली अपनी बनाए। शिक्षा पद्धति जो थी चाणक्य के जमाने में, सारी दुनिया भारत पढ़ने आती थी। भारत शिक्षा में सबसे आगे था। भारत को किसी देश से पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, भैया हमें पढ़ाओ। इंग्लैंड का पहला स्कूल बना 1809 में। 1809 या 1811 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। उस समय गुरुकुल भारत में चल रहे थे, लाखों की संख्या में। इतनी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी हमारी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी और गा से गणेश ना पढ़ाकर गा से गधा पढ़ रहे हैं आजकल के बच्चे। अब गधा पढ़ेंगे गा से तो गधा ही बनेंगे, गणेश पढ़ते तो गा से गणेश बनते। क्यों जी?
महाभारत के युद्ध में नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से भगवत पुत्र हुआ और भगवान की बड़ी कृपा से महाभारत के युद्ध में जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र आए, बोले मित्र क्या करूं? बोले पांडवों को मारना। रात्रि को अश्वत्थामा गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर मार दिया और 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी ने सुबह देखा पुत्र कहाँ हैं, मरे पड़े थे। जाकर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी से दंड दे दो जो दंड देना चाहती है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित होंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक मां है और हाँ, औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अच्छा बताओ, माँ करुणा की प्रतिमूर्ति होती है या नहीं? माँ जैसा कोई हो सकता है ना? माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। और माँ केवल इंसानों की माँ नहीं, पशु पक्षियों की माँ, कुत्ता बिल्ली की भी जो प्रजाति में वहां माँ है, माँ की जो भूमिका में है। बिल्ली भी ना जब माँ बनती है तो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। क्या बताएं साहब, ईश्वर ने माँ को जब बनाया ना तो माँ के अंदर जो ममता है वो ममता के रूप में भगवान ही हैं। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं ना, छोड़ दो। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। की खातिर इंसान
फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, उसने खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद गीले में वो सोती, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया, हाथों से तुझे खिलाया। बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा,
खट पे माने अब शीश झुकाया, अब शीश झुकाया, शीश झुकाया। तेरी अब एक हंसी पर हाँ ढेरों प्यार लुटाया, हाँ ढेरों प्यार लुटाया, हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को है सवारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। चाहा था जिसको माने निज जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। प्रिय भक्तों, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा है जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, पर द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे। द्रौपदी माँ है और हम सबकी माँ जो है ना वो करुणा की मूर्ति है, पावन है। इसलिए आप सब अपनी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखा करो। आप लोग रखते हैं ना अपनी माँ का ख्याल, अपनी माँ की सेवा किया करो, अपनी माँ का आदर किया करो, अपनी माँ का सम्मान किया करो। माँ भगवान की प्रतिमूर्ति है।